बाबा की 14:8 का महावाक्य है। आज बाबा की महावाक्य बहुत धारणा पूर्वक है। बाबा के बनने के बाद बाबा हमारी जीवन को पवित्रता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो ब्राह्मण जीवन की मुख्य फाउंडेशन है पवित्रता। आज बाबा ने कहा पवित्रता की ऐसी ऊंची स्थिति है जिसके आधार से हम कर्मातीत अवस्था को अगर प्राप्त करना है, जिसकी यादगार अष्टरत्न के रूप में किसको कोई ग्रहचारी बैठता है तो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। तो आज बाबा ने कहा जो संपूर्ण पवित्र है, क्रिमिनल आई नहीं सिविल आई है, कभी भी संकल्प में भी अपवित्रता का टच नहीं करता है, भाई भाई की दृष्टि रहती है, वही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। और उनकी यादगार 9 रत्न की अंगूठी की गायन है। किसी को ग्रहचारी बैठता है तो अंगूठी पहनाते हैं, यानी पवित्रता बहुत ऊंची स्टेज है। तो आज भी बाबा ने कहा कि आपकी अनादि स्वरूप क्या है, भाई भाई की दृष्टि। तो बाबा ने कहा भाई 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 बहन हो, इसीलिए तुम्हारी कभी पवित्र यानी अपवित्र दृष्टि जा नहीं सकती, क्रिमिनल दृष्टि जा नहीं सकती। तो बाबा ने कहा हमारा संबंध क्या है, भाई भाई का, और आदि संबंध क्या है, भाई बहन की। प्रजापिता ब्रह्मा के बजाय हमें भाई बहन, और शिव बाबा के बच्चे भाई भाई की दृष्टि है। प्रश्न में बाबा ने कहा अष्टरत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है। जो संपूर्ण पावन, आज बाबा ने पवित्रता को ही, आज पूरी मुरली में पवित्रता को ही स्पष्ट किया है। जिनके संकल्प में सपन में भी कभी पवित्रता की खंडित नहीं होती है, कभी अपवित्र दृष्टि नहीं होती है, कभी उनकी दृष्टि चलायमान नहीं होती है, एक बाप के सिवाय कहाँ और दृष्टि जाती नहीं है। पवित्रता को जीवन में अपना कर तो संपूर्ण पवित्र बनते हैं। दृष्टि वृत्ति कृति में एक बाप के सिवाय कोई नहीं, वही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। उनकी यादगार अष्टरत्न का है। आज बाबा ने पवित्रता को ही खुला है। सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का, और तुम साकार में भाई बहन हो, इसीलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का, तुम साकार में भाई बहन हो, इसीलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि जा नहीं सकती। प्रश्न, विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है। विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है। उत्तर है जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालत भी नहीं रहते, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालत नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, आंखें भी क्या हो, पूरा सिविल आई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं। अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं।
उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती है। किसकी? जो किसी पर ग्रहचारी बैठती है तो उससे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती है, तो किसी पर भी ग्रहचारी बैठती है तो उससे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं। समझते इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले दुरादेशी बुद्धि होने के कारण, अष्टरत्न बनने वाले दुरादेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उन्हों का नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ ढेर है। इससे सिद्ध होता है ये अडॉप्टेड चिल्ड्रन है, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे तो जरूर अडॉप्टेड है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन है। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परम पिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे कि शिव बाबा के, तो आपस में भाई भाई है। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन का कभी क्रिमिनल नाता होता नहीं। तुम्हारे लिए भी आवाज होता है ना कि यह सबको भाई बहन बनाती है, जिससे बाबा ने कहा जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। भाई बहन के नाता क्या होता है? पवित्र नाता, शुद्ध नाता है। सिर्फ इस जन्म के लिए ये दृष्टि पड़ जाने से भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ भाई बहन समझते हैं। वहाँ तो जैसे कि महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है और हम सब भाई बहन है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुआ था यह दुनिया को पता नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम योगी बीके है। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, वह कुल की स्थापना हो रही है। तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। यह नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बी के हैं। यूँ तो वास्तव में हम सब भाई भाई है, ब्रदर्स है। एक बाप के बच्चे हैं, उनके लिए अडॉप्टेड नहीं कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे हम अडॉप्टेड नहीं है, भाई भाई है। ब्रह्मा के बच्चे अडॉप्टेड। हम आत्माएं उनकी संतान अनादि है। वह परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल है और किसको सुप्रीम अक्षर नहीं कहेंगे। सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्रता को। ऐसे नहीं कहेंगे कि सब में प्यूरिटी है। प्यूरिटी सीखते हैं इस संगम युग पर। प्यूरिटी की परिभाषा बाबा संगम युग पर समझाते हैं। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के वासी हो। जैसे कलियुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता, कलियुग तो बहुत
सतयुग कलयुग को तो बहुत जानते हैं, अगर दूरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। कलयुग और सतयुग को बीच को कहा जाता है संगम युग। शास्त्र में फिर युगे युगे कह दिया है। बाबा कहते मैं तो युगे युगे नहीं आता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ना हम सतयुग में है, ना हम कलयुग में है। संगम के बाद आना है सतयुग जरूर। तुम अभी, बाबा ने कहा संगम के बाद सतयुग आएगा, लेकिन तुम अभी पुरुषार्थ कर रही हो। सतयुग में जाने के लिए अभी पुरुषार्थ कर रही हो। वहाँ पवित्रता के बगैर कोई जा ही नहीं सकता। सतयुग में कौन जाएगा? पवित्रता। तो बाबा ने कहा इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं है ना, कई पतित होते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं, फिर छिप कर आए अमृत भी पीते। चलते चलते गिर पड़ते, फिर आकर छिप कर अमृत भी पीते। वास्तव में जो अमृत छोड़ विष खाते हैं उनको कुछ समय नहीं आने देते। जैसे कोई चलते चलते विकार में जाते या कहीं शादी करके चले जाते, कुछ समय फिर उनको आने नहीं दिया जाता है। परंतु गायन भी है ना, जब अमृत बांटा था तो भिखारी असुर छिप कर आए बैठते थे। कहते थे इंद्र सभा में ऐसी अपवित्र आकर बैठते तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते कि एक परी एक भिखारी को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ। भिखारी तो जरूर गिर पड़ेंगे ना, यह समझ की बात है। भिखारी कभी चढ़ नहीं सकते। अगर पवित्रता नहीं है तो ज्ञान मार्ग में चढ़ नहीं सकते। कहते भी है जाकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई पत्थर बा झाड़ बनते, पत्थर बुद्धि बन गए। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिप कर विष पीते तो सिद्ध होता है कि पत्थर बुद्धि रहेंगे। यह सामने समझाया जाता है। शास्त्रों में तो ऐसे बैठकर लिखा है। नाम क्या रखा है? इंद्र सभा। जहाँ पखुराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत होती है। अपने पुरुषार्थ के आधार पर है। कोई की बहुत वैल्यू होती है और कोई की बहुत कम। नौ रत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। नाम तो रत्न ही है ना, यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे यह हीरा है, यह पन्ना है, यह माणिक है, ये पखुराज भी बैठे हैं। रात दिन का फर्क है। उनकी वैल्यू में भी बहुत फर्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी है। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल है। ब्राह्मणियाँ पंडे बनकर आती है, वो अच्छा फूल होता है।
कोई फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे होते, ब्राह्मणी से भी कई स्टूडेंट जास्ती तीखे होते समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल ना देकर उनको देंगे, समझाने में बहुत होशियार होते हैं। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं, कोई विकार भी नहीं होता है। कोई कोई में अवगुण बहुत होते हैं, क्रोध का भूत होता है, लोभ का भूत होता है। तो बाबा जानते हैं, क्या जानते बाबा? यह परफेक्ट यानी मनपसंद पंडा है, यह सेकंड नंबर का है। कोई कोई पंडा इतना परफेक्ट नहीं होता है, जितने जिज्ञासु को ले आते हैं वो परफेक्ट होते हैं। ऐसे भी होते हैं सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे बहुतों को दुबन से निकालते और खुद फंस मरते। माया बड़ी जबरदस्त है। बच्चे भी समझते क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है उस पर वो चल ही नहीं सकता। आंखें चंचल है, क्रिमिनल है। भाई बहन का नाता बहुत पवित्र नाता होता है। अभी रक्षाबंधन का यादगार क्या है? भाई बहनों की पवित्र नाता है। अगर दृष्टि वृत्ति में अपवित्रता है तो बाबा ने कहा वो चल ही नहीं सकते हैं। क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है उसमें वो चल ही नहीं सकता। सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उनको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। दृष्टि वृत्ति संकल्प में भी, सपन में भी, मनसा वाचा कर्मणा में अपवित्रता भी टच ना करे। तो बाबा ने कल दिया था ना उदाहरण, हाँ, बलवाचारी जो होते हैं कोई शरीरधारी को टच भी नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा इतनी अपनी जांच करनी चाहिए, इकट्ठे रहते हुए भी विकार की दृष्टि न जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी, परंतु लिखते तो बाबा कशिश होती है। बाबा को क्या लिखते? बाबा कशिश होती है। वह अवस्था अर्जुन पक्की नहीं हुई है। पुरुषार्थ करते रहते यह भी ना हो, एकदम सिविल आई जब बन जाए तब हमारी दृष्टि वृत्ति किसी में भी ना जाए, ना व्यक्ति, ना वस्तु, ना वैभव, किसी में भी एक संपूर्ण सिविल आई बन जाए तब हम विजयी बन सकते हैं। अवस्था ऐसे चाहिए, कैसे चाहिए? अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी ना उठे। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। मंजिल बहुत ऊंची है। कितनी वंडरफुल माला बनती है, 8 रत्नों की भी माला होती है। बच्चे ढेर के ढेर है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापना होता है। उन सबको मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न ही निकलते। कितने बाबा के बच्चे लाखों है, और निकलते कितने हैं? 8 रत्न हैं।
बीच में फिर उन्हों के रत्न बनाने वाला हीरा, इनको रत्न बनाने वाला हीरा शिव बाबा को डालते हैं। जिसने ऐसे बनाया, ऐसे रत्न बनाया है, जो ग्रहचारी बैठती है तो क्या करते हैं, 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी है। पहले थी बृहस्पति की अर्थात वृक्षपति की दशा। तुम सतयुग में देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे। फिर राहु की दशा बैठ गई ना। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम है वृक्षपति। शिव बाबा कौन है? शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे ऊपर बराबर बृहस्पति की दशा थी, जबकि हम विश्व के मालिक थे। अभी तो हाँ, अभी तो राहु की दशा बैठी है। हम कौड़ी मिसल बने। राहु की दशा माना कौड़ी मिसल। यह तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं। गुरु आदि से पूछते हैं हम इम्तिहान में पास होंगे। जिसको मानते हैं गुरुओं को पूछते हैं कि हम इम्तिहान में पास होंगे। यहाँ बाबा भी पूछते हैं, यहाँ बाबा से भी पूछते हैं हम पास होंगे। तो बाबा क्या कहे? कहता हूँ अगर ऐसे पुरुषार्थ से चलते रहो तो क्यों नहीं पास होंगे। जैसे बाबा कहे, जैसे डायरेक्शन दे, अगर ऐसे चलते रहो तो क्यों नहीं पास होंगे। परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान ला देगी। इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो? पूछ रहा बाबा, क्वेश्चन मार्क। अभी तो अवस्था ठीक है, विजयमाला में भी चले जाएंगे, लेकिन अगर आगे अवस्था खराब हुई तो? इसलिए तो बाबा कहता ना ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। अगर आगे अवस्था खराब हुई तो हाँ? तो बाबा ने कहा अभी तुम तो युद्ध के मैदान में हो ना, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते आपकी। आगे माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वह भी है नहीं, एकदम कांटा बन गए। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला बन ही नहीं सकती। युद्ध के मैदान में है ना, आज ब्राह्मण और कल शूद्र बनने में देरी नहीं करते। विकार में गया शूद्र बना, यानी राहु की दशा बैठ गई। बृहस्पति की दशा से राहु की दशा बैठ गई। ट्रैक्टर बन पड़ते हैं, ऐसे सब जगह होते हैं, एक जगह नहीं। तो बाबा ने कहा सब जगह ऐसे चलता है। तो बाबा ने कहा बृहस्पति की दशा के लिए ही तो पुरुषार्थ करते थे। बृहस्पति बाप पढ़ाते थे, चलते चलते माया के थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई, ट्रैक्टर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं। एक राजाई से निकलकर दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते हैं। फिर वो लोग भी देखते हैं यह हमारे काम का है, तो उन्हें शरण भी दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रैक्टर बनते हैं। बावन के एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी जगह राजाई में बैठते हैं।
फिर लोग एरोप्लेन भी वापिस कर लेते हैं, उनको शरण भी दे देते हैं। एरोप्लेन को थोड़ी शरण देते हैं, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज उनको वापिस कर देते हैं। बाकी मनुष्य को ही शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण में आए हो बाप के पास, कहते हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नंगन करते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी नंगन नहीं होंगे। उनको कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। सतयुग है संपूर्ण निर्विकारी। भले स्त्री पुरुष साथ छोटे बच्चे तो होते ही है निर्विकारी। यह ग्रस्त व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। भले स्त्री पुरुष साथ रहते हैं भी निर्विकारी रहते हैं। इसीलिए कहते हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रही हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, वहाँ रावण है ही नहीं। कहाँ? सतयुग में। तो बाबा ने कहा उनको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ है कि बाप को याद करना। भक्ति में जपते हैं और हम बाबा को याद करते हैं। राम नाम जप कहते तो बुद्धि में निराकार ही याद रहता है। राम राम कहते सीता को छोड़ देते। वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते तो राधा को छोड़ देते हैं। यहाँ तो बाप है ही एक, वह कहते माँ में कम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे, अलग अलग राजाई के थे। बच्चे तो होते ही है शुद्ध। बाबा भी कहते बच्चे फूल है, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। छोटे बच्चे फूल होते हैं, विकार की दृष्टि नहीं होती है। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है। इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं। बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंच है, इनोसेंट है ना, उसको कोई मालूम नहीं। महात्मा को तो फिर भी मालूम है हम भ्रष्टाचारी से पैदा हुआ हूँ। छोटे बच्चे को यह भी मालूम नहीं रहता है। बच्चा बाप का बना और वर्षा तो है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। कल की तो बात है, तुम विश्व के मालिक थे, बहुत दूर नहीं। लोग तो लाखों वर्ष कह देते ना, बाबा कहते 5000 वर्ष की बात है। कल ही तो तुम विश्व के मालिक थे। अब फिर तुम बनते हो, इतनी प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष भाई बहन पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात, बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत चाहिए ना। हाँ, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हो। सबकी दशा एक जैसी नहीं है, भले भगवान की बने पर दशा भी नंबर बार सब पर बैठती है। स्वर्ग में तो जाते हो, फिर पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाता, कोई मध्यम, कोई फूल बनते, कोई क्या है तो बगीचा ना। फिर पद भी ऐसे लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना है तभी तो पद ऊंच मिलेगा ना। पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए। इसलिए बाबा फूल ले आते बच्चों को दिखाने के लिए। दादियाँ सुनाती है ना, जो बाबा साकार बाबा क्लास में आते तो बगीचा से फूल लेकर के आते बच्चों को दिखाने के लिए। बगीचे में अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा और यह है कांटों का जंगल।
अभी तुम कांटे से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रही हो। एक दो कांटा मारने से बचने का एक दो को कांटा मारने से बचने का भी पुरुषार्थ कर रही हो। जितना जो करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है पवित्रता, यानी मूल बात है काम पर जीत से ही जगत जीत बनेंगे। यह तो बच्चों पर रहा, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम, वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम, बच्चों को बहुत कम। उल्टा हो रहा ना अभी तो दुनिया। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही का प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहने में कोई हर्ज? भगवान विश्व का मालिक बनाता है, मनुष्य से देवता बनाता है, और ऐसी राज्य जहाँ कोई दुख और शांति नहीं। तो बाबा पूछता है एक जन्म पवित्र बनने में कोई हर्जा? उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, अंत तक पवित्र रहते हैं। जब पवित्र बने उनको बाप की कशिश होती है, शरीरधारी की कशिश नहीं होगा। जब पवित्र बनते उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ज्ञान मिल जाए तो बच सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे अबूझ होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि संग का रंग लग जाता है। पहले तो बच्चे क्या होते हैं? इनोसेंट होते हैं। जैसे जैसे संग का रंग लगता हो गया। संग तारे कुसंग डूबे। बाप कहते हम तुमको पार ले जाते शिवालय में। सतयुग है बिल्कुल नई दुनिया, बहुत थोड़े रहते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। वहाँ बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं, तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ भी करना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। अवगुण निकाल देना है, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। अवगुण निकाल देनी है, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। दूसरा, फूल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है। फूल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद न आए, पूरी सिविलाई बन जाए, पूरी सिविलाई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। वरदान। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव।
ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रतन है वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत क्या होगा? तो संतुष्ट का रतन है वो सर्व प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत क्या होगा? जो पाना था वो पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजाने को यूज करना। जो बाबा हमें वरदान के रूप में सारी खजाना दे रहा है उसको यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। स्लोगन: होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। आज है 14 अगस्त। आज का अव्यक्त इशारा है। कई बच्चे कहते बाबा माया के हाथ काट दो, सब कुछ कर, लेकिन बाप माया के हाथ काट दे, काटे तो जो काटेगा वो पाएगा। कई कहते बाबा को बाबा माया का हाथ काट दो, तो बाबा ने कहा जो काटेगा वही तो पाएगा ना। तो बाप सब कुछ कर सकते हैं, सेकंड का ऑर्डर है, लेकिन आपका भविष्य कैसे बनेगा? इसीलिए जैसे नेपाल के छोटे बच्चों को छोरी में हाथ पकड़ाते हैं, छोरी हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद है लेकिन हाथ बच्चों का रखाते हैं। ऐसे बाप भी बच्चों को कहते बच्चे हिम्मत का हाथ रखो, तो बाप की मदद से आप माया जीत विजयी बन जाएंगे।